भारत की आज़ादी की कहानी सिर्फ बड़े शहरों और बड़े नेताओं तक सीमित नहीं थी। ये कहानी उन गांवों की भी है जहां नंगे पांव किसान सीने में आग लिए हुए अंग्रेजी हुकूमत के सामने खड़े हो गए। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के एक छोटे से कस्बे चौरी चौरा की, जहां द 4 फरवरी 1922 को ऐसा जन विद्रोह हुआ जिसने पूरे स्वतंत्रता संग्राम की दिशा बदल दी। ये कहानी है चौरी चौरा कांड की और एक ऐसे सपूत की जिसका नाम इतिहास की किताबों में कम लेकिन जनता की यादों में अमर है, भगवान अहीर। 1922 का भारत देश भर में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन तेज हो चुका था। लोग सरकारी दफ्तरों, स्कूलों और अंग्रेजी संस्थानों का बहिष्कार कर रहे थे, पर दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार का दमन और ज्यादा क्रूर होता जा रहा था। गांव में महंगाई बढ़ रही थी, किसानों पर करों का बोझ था और शराब की दुकानों को जबरदस्ती बढ़ावा दिया जा रहा था, जिससे समाज टूट रहा था। इसी माहौल में एक नाम उभर कर सामने आता है, भगवान अहीर। भगवान अहीर भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सिपाही थे। अनुशासन, साहस और नेतृत्व उनके जीवन का हिस्सा था। सेना से लौटने के बाद उन्होंने अपने गांव और आसपास के इलाकों में लोगों को जागरूक करना शुरू किया। वे कहते थे, अगर हम चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। भगवान अहीर ने किसानों, मजदूरों और युवाओं को असहयोग आंदोलन से जोड़ा। उनका संघर्ष अहिंसक था, पर उनका इरादा अडिग। द 2 फरवरी 1922 को भगवान अहीर के नेतृत्व में गौरी बाजार में एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया गया। मुद्दे साफ थे, महंगाई का विरोध, शराब की बिक्री का विरोध और अंग्रेजी अत्याचार के खिलाफ आवाज। हाथों में न कोई हथियार था, न कोई हिंसा, सिर्फ नारे और आजादी की उम्मीद। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत को यह शांति भी रास नहीं आई। पुलिस ने बिना चेतावनी लाठीचार्ज कर दिया। निहत्थे प्रदर्शनकारियों को पीटा गया, कई लोग घायल हुए और भगवान अहीर को गिरफ्तार कर लिया गया। जब यह खबर गांवों में पहुंची तो लोगों का खून खौल उठा। जिस नेता ने उन्हें एकजुट किया, उसी को जंजीरों में जकड़ दिया गया था। किसानों ने महसूस किया कि अब ये लड़ाई सिर्फ आंदोलन की नहीं, सम्मान और अस्तित्व की हो चुकी है। गांव-गांव में आक्रोश फैलने लगा, लोग इकट्ठा होने लगे। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, कब तक सहेंगे? और यही आक्रोश, यही गुस्सा द 4 फरवरी 1922 को इतिहास का